सुनो भाई, महामना मालवीय जी का नाम आपने सुना होगा। महापुरुष थे भारत के। नारायण नाम स्मरण के संबंध में महामना मालवीय जी का अनुभव सत्य घटना है। आपके साथ और मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ। सुनो। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद महामना श्री मालवीय जी से मेरा परिचय लगभग सन 1906 से था। उस समय मैं कलकत्ता में रहता था। वे जब वहाँ पधारते तब मैं उनके दर्शन करता। मुझ पर आरंभ से अंत तक उनकी परम कृपा रही और वह उत्तरोत्तर बढ़ती गई। उनके साथ कुटुंब का सा संबंध हो गया। वे मुझको अपना एक पुत्र समझने लगे और मैं उन्हें परम आदरणीय पिता से भी बढ़कर मानता था। इस नाते मैं उन्हें पंडित जी न कहकर सदा बाबू जी ही कहता। वे एक बार गोरखपुर पधारे थे और मेरे पास ही 2 दिन ठहरे थे। उनके पधारने के दूसरे दिन प्रातःकाल में उनके चरणों में बैठा था। वे अकेले ही थे। बड़े स्नेह से बोले, भैया मैं तुम्हें आज एक दुर्लभ तथा बहुमूल्य वस्तु देना चाहता हूँ। महामना मालवीय जी कहते हैं, मैंने इसको अपनी माता से वरदान के रूप में प्राप्त किया था। बड़ी अद्भुत वस्तु है, किसी को आज तक नहीं दी, तुमको दे रहा हूँ। गूढ़ तत्व नशाद दुरावई आरती अधिकारी रह पावई। गूढ़ बातें महापुरुष पसंद होकर देते हैं। देखने में चीज़ छोटी सी दिखेगी पर है महान वरदान रूप। इस प्रकार प्रायः आध घंटे तक वे उस वस्तु की महत्ता पर बोलते गए। जैसे भगवान कर्म के बारे में बोलते गए, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा, तब बताया कि कर्म क्या है। उसी तरह से महामना मालवीय जी भी बोलते गए कि देखने में छोटी चीज़ है पर महान वरदान रूप। इस प्रकार प्रायः आधे घंटे तक वे उस वस्तु की महत्ता पर बोलते गए। मेरी जिज्ञासा बढ़ती गई। मैंने आतुरता से कहा, बाबूजी जल्दी दीजिए, कोई आ जाएगा। तब वे बोले, लगभग 40 वर्ष पहले की बात है। एक दिन मैं अपनी माता जी के पास गया और बड़ी विनय के साथ मैंने उनसे ये वरदान मांगा कि मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं कहीं भी जाऊं सफलता प्राप्त करूं। माता जी ने स्नेह से मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बच्चा बड़ी दुर्लभ चीज़ दे रही हूँ। जब तुम कहीं जाओ तब जाने के समय नारायण नारायण उच्चारण कर लिया करो, बोल करके, मन में नहीं। तुम सदा सफल होगे। मैंने श्रद्धापूर्वक सिर चढ़ाकर माता जी से मंत्र ले लिया। हनुमान प्रसाद मुझे स्मरण है।